आपने सेंट्रल एशिया में बसे बेहद खूबसूरत देश कजाकिस्तान घूमने का मन बना लिया है और आप रिसर्च कर रहे हैं कि कहां कहां जाना चाहिए। आपकी रिसर्च इस वीडियो के साथ समाप्त होती है। आज की वीडियो में हम दुनिया के 9वें सबसे बड़े देश कजाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे और होपफुली इस वीडियो के खत्म होने तक आपकी आइटनरी भी बन जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम इंडियंस के लिए यहाँ जाना काफी आसान है, क्योंकि अगर आपकी यात्रा 2 हफ्तों से कम की है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, नॉट इवन वीजा ऑन अराइवल। अगर आप कजाकिस्तान के बारे में ऐसी ही और बातें जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिंक किया है। चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। अगर आप फ्लाई अरिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, जो काफी अफोर्डेबल एयरलाइन है, तो शिमकेन आपका एंट्री पॉइंट होगा इस देश में। यहाँ का रिकमेंडेड होटल फॉर स्टे है ग्रैंड शिमकेन होटल। शिमकेन कजाकिस्तान के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यहाँ का इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जब ये चीन से सेंट्रल एशिया से होकर यूरोप जाने वाले सिल्क रूट का एक अभिन्न अंग था। एक कारवान सराय, दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे और इसी कारण यहाँ पे एक सिटाडेल या फोर्ट का भी निर्माण किया गया। हाल ही में ये सिटाडेल रिस्टोर किया गया है और आज शिमकेन का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। हमने यहाँ इसके बाद लोकल खाना खाया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट में। एंड गेस व्हाट, यहाँ का ओनर रेखा का बहुत बड़ा फैन निकला। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शिमकेन में एक दिन स्पेंड तो जरूर करें। शिमकेन के अलावा कजाकिस्तान का दूसरा पॉपुलर एंट्री पॉइंट है यहाँ की राजधानी अस्ताना। कजाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह अस्ताना इतना पुराना शहर नहीं है और ये काफी प्लान्ड मॉडर्न सिटी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस जगह के बारे में, ये दुनिया की 2nd सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल भी है, तो विंटर्स में अगर आने का प्लान है तो जरूर सोच लीजिएगा पहले। मैं रिकमेंड करूंगा कि अस्ताना में आप कम से कम 2 दिन जरूर स्पेंड करें। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी 1997 में ही बना, तो फिर उसके पहले यहाँ की राजधानी क्या थी? नेक्स्ट वहीं जाते हैं, अलमाती में। कजाकिस्तान जाने वाले ज्यादातर सभी लोग अलमाती तो जरूर आते हैं। अलमाती को सेंट्रल एशिया की पार्टी कैपिटल भी माना जाता है, पर इस विषय में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ये शहर घूम लेते हैं। अगर आप अलमाती में डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, एंड आई विल मेक अ अलमाती गाइड फॉर यू। अलमाती कजाकिस्तान में मेरी फेवरेट जगह है और मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा समय बिताना। मैंने यहाँ पे करीब 1 हफ्ता बिताया। अलमाती आपका बेस हो सकता है यहाँ की आसपास की जगहों को घूमने के लिए। यहाँ रहने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है राहत पैलेस होटल। शुरुआत करते हैं खाने के साथ। हमारा अलमाती का पहला मील था हिंदुस्तानी खाना, जो हमने खाया स्पाइस मंत्रा में। बहुत स्वादिष्ट खाना था और अगर आप इंडियन फूड क्रेव करते हैं तो मैं इस जगह को फुल्ली 100% रिकमेंड करता हूँ। कजाकिस्तान सोवियत यूनियन के कोलैप्स तक यूएसएसआर का हिस्सा था और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। आज भी आप यहाँ सोवियत एरा के मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं और उसके लिए रिकमेंडेड जगह है पेनफिलोव पार्क। उसी पार्क में मैं आपको ज़ेनकोव कैथेड्रल भी रिकमेंड करूंगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बना ये कैथेड्रल पूरी तरह से लकड़ी का बना है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। ग्रेट फॉर दोज परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट्स। अगर आपको भी लोकल शॉपिंग में रुचि है तो ग्रीन बाजार इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ रिकमेंडेड है कि आप ड्राई फ्रूट्स खरीदें। अगर आपको यहाँ थोड़ी हिंदी सुनाई दे तो सरप्राइज ना हो, बहुत से लोग यहाँ पे हमारी भाषा समझते हैं। तो तृप्ति जी अपना हॉर्स मिल्क पी नहीं पाई, फर्मेंट किया हुआ, तो मुझे मिल गया फिर से। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। इट्स नाइस।
अलमाती कजाकिस्तान की वाइन कैपिटल भी है और आप यहाँ वाइन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम वाइन टेस्टिंग करने के लिए गए अरबा वाइन एंड द एक्सपीरियंस वाज ट्रूली अमेजिंग। शाम को मैं रिकमेंड करूंगा पेनफिलाव स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना। इस स्ट्रीट में आपको लोकल खाना मिलेगा, लोकल आर्टिस्ट मिलेंगे, काफी सारे अलमाटी के रेजिडेंट्स भी मिलेंगे। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू अनवाइंड। डिनर में आप फिर से इंडियन खाना खा सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पर अलमाती में दुनिया भर के क्यूजीन्स मिलते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा मैक्सिकन खाना या इटालियन खाना। कई लोग अलमाती को पार्टी करने के लिए भी आते हैं, पर फ्रैंकली मैं काफी बोरिंग तरह का इंसान हूँ और मैंने यहाँ बिल्कुल भी पार्टी नहीं की। अगर आप भी मेरी तरह नॉन पार्टी पर्सन हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अच्छा लगेगा ये जान के कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। अलमाती घूमने के लिए वाकई बेहतरीन है, पर यहाँ के आसपास की जगह भी बहुत खूबसूरत है। चलिए मैं आपको मेरी कुछ फेवरेट जगह दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको शाम्बुलाक में, जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है। विंटर्स में ये जन्नत होता है, पर समर्स में भी ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ हाइकिंग कर सकते हैं, गंडोला राइड कर सकते हैं, बेहतरीन खाना खा सकते हैं और संगीत का आनंद भी ले सकते हैं। दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट फ्रॉम अलमाती। रशियंस के कजाकिस्तान में आने से पहले ये एक नोमैडिक देश था, पर आज यहाँ एक भी नोमैड नहीं बचा है। पर आप ये हुन विलेज विजिट कर सकते हैं कजाकिस्तान के इतिहास को समझने के लिए। इसका बेस्ट पार्ट होता है हॉर्स शो और ट्रेडिशनल कजाक डांस। अलमाती के पास कई खूबसूरत झीलें हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, और उनमें से एक है लेक इसिक। ये लेक करीब 8-10 मिलियन साल पहले बनी थी और आज एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए। मैं यहाँ पिकनिक रिकमेंड करूंगा। और हाँ, पानी से मत डरिएगा और लेक में जरूर अपने पाँव ठंडे कीजिएगा। गर्मियों में बहुत सुकून मिलेगा। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट जगह है एसी प्लेटो। ये प्लेटो 40 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ आना एक पूरे दिन का एक्सकर्जन है। इसके टॉप में ऐसी ऑब्जर्वेटरी है और ये एरिया इतना विंडी है कि यहाँ ड्रोन उड़ाना भी मुश्किल हो गया था। प्लेटो एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ जंगलों में पिकनिक कर सकते हैं और उसके बाद हाइक कर सकते हैं बेयर फॉल्स पे। तामगले तास एक हिस्टोरिकल जगह है जिसका कनेक्शन बुद्धिज्म से है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी के बाद बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इली रिवर के पास इंस्क्रिप्शंस को बनाया था। ये भी माना जाता है कि ये इंस्क्रिप्शंस बनाने के बाद ये सभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हिंदुस्तान आ गए। तामगले तास एक बेहद खूबसूरत नदी के बगल में है जिसका नाम है इली नदी। आप इस नदी में कयाकिंग कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं, और हमने भी यही किया। चलिए अब समय हो गया है अलमाती से हमारी अगली डेस्टिनेशन जाने का। हमारी कजाकिस्तान की जर्नी का अंत होता है एक बहुत ही पुराने शहर में, तुर्किस्तान में। तुर्किस्तान ख्वाजा अहमद यसावी की समाधि के लिए प्रसिद्ध है। ये समाधि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और लिटिल मक्का के नाम से जानी जाती है। ये समाधि तो 12वीं शताब्दी की है, पर इस शहर का इतिहास 4वीं शताब्दी से शुरू होता है। ख्वाजा की समाधि के अलावा यहाँ एक होटल भी है देखने के लिए। इनफैक्ट ये होटल अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ होटल कारवानसराय की, एंड आई रियली रिकमेंड स्टेइंग हियर, स्पेशली अगर आप अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा तुर्किस्तान में कम से कम एक दिन बिताना। अगर आप कजाकिस्तान ट्रिप की प्लानिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे यहाँ YouTube पे लाइक करके प्यार जरूर जताएं।
अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और फाइनली, अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नी को दुनिया भर में फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।